गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी's कृपा SNMIS अकेडमी। आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा अपकमिंग नायब तहसीलदार का NT का मेंस का एग्ज़ाम होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि वो एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होगा, सब्जेक्टिव टाइप होगा, तो उसका क्या पैटर्न है और हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इस मेंस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं हमें कमीशन ने क्या सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये जो अपकमिंग आपका एग्ज़ाम है, तो ये इसमें एक पैटर्न जो है वो GS का है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का पेपर है, जो कि 2 आवर्स का पेपर होगा और टोटल जो उसके मार्क्स हैं वो आपके 100 मार्क्स हैं, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है कि ये इसकी फर्दर सिलेबस की डिवीजन जो है वो किस तरह से है। तो अब हमें पता है कि GS का हमारा पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है। तो अब देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव है और हमारे पास कोई सैम्पल और पेपर नहीं है, तो किस तरह से हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या तो एग्जामिनर का यहाँ पर पैटर्न हो सकता है कि हमारे पास जो है या तो 2-4 मार्क्स के जो है क्वेश्चन हों, 2-4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, एक पैटर्न ये हो सकता है। एक पैटर्न हो सकता है 3 मार्कर, 5 मार्कर्स में भी 10 मार्कर्स, इस तरह से क्वेश्चंस हो, राइट। ठीक है, सो दैट मीन्स हमें शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है डिफरेंट सेटअप से। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास जो सिलेबस का प्रिस्क्राइब्ड है वहाँ पर मार्क्स की डिविजन्स हुई हुई हैं। तो देखिए, स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट पढ़ा है। 20 मार्क्स जो है वो एलोकेटेड है आउट ऑफ 100 किस चीज़ के लिए, HP हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हिमाचल स्टेट का, तो A पार्ट यहाँ पर हो जाएगा हिस्ट्री, राइट, B पार्ट हो जाएगा ज्योग्राफी और C पार्ट यहाँ पर हो जाएगा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। अब देखिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी आपने हिमाचल स्टेट की हिस्ट्री को थरली पढ़ा है, राइट। ऐसे ही ज्योग्राफी का पार्ट भी जो है वो आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा है। फ्रॉम वैलीज टू रिवर्स टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपने यहाँ पर कवर किए हैं। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वेलफेयर, स्पेशली वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ फॉर डिप्राइव्ड सेक्शंस, ट्राइबल एरियाज, वुमेन सेक्शन, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको प्रिपेयर करने के लिए गवर्नमेंट की जो है डिफरेंट स्कीम्स हैं, जैसे एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, और दैट मीन्स अगेन हमने प्रीलिम्स में स्टेट का बजट और जो है सर्वे को जो है वो पढ़ा है, तो ये आपको यहाँ पर और हेल्प करेगा। तो दैट मीन्स हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप हिमाचल स्टेट का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पर ध्यान दीजिए। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आप हिमाचल का जो है क्लाइमेट सेक्शन है, जो आपके हिमाचल स्टेट के डिफरेंट जोन्स हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर है, वैलीज़ और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, इस पर ध्यान दीजिए। और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हिमाचल स्टेट के डिफरेंट वेलफेयर ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो ये आप यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पर आता है विच इज़ रिलेटेड टू, अब ये आपके पास जो है GS का पार्ट है, करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो ये 40 मार्क्स का आपको अलॉट किए गए। दैट मीन्स 20 मार्क्स से भी ज़्यादा यहाँ पर करंट इवेंट्स के लिए, और यहाँ पर सिलेबस में स्पेशली प्रिस्क्राइब्ड है कि वो इवेंट्स जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होने चाहिए। सो दैट मीन्स अब यहाँ पर आपके लिए जो जितना भी नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स है, जितना भी रीजनल और ग्लोबल लेवल पर करंट अफेयर्स है, दैट पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अकेडमी ने आपके लिए यहाँ पर क्या किया है, वी हैव जीरो डाउन, हमने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। सो दैट मीन्स नेशनल लेवल पर व्हाट ऑल इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट इज टेकिंग, दैट कैन बी एट द इकोलॉजिकल लेवल, साइंटिफिक लेवल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आजकल हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक लेवल से स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या रिसेंट प्रोग्रेस और सैटेलाइट्स की बात हो रही है, प्राइवेट व्हीकल्स की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पर। तो दीज डेज आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल G20 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगो हैज़ बीन इनिशिएटिव एंड समिट की बात हो रही है, राइट। ऐसे ही I2U2 दिस पार्ट समिट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स का समिट जो कंक्लूड हुआ इस ईयर, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे हमने लिस्ट ऑफ आई शेयर, और वो आपका जो है लिस्ट ऑफ कंटेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपकी डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ से असेस कर सकते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल के करंट अफेयर। तो ये नेशनल लेवल पर आप जो है इसको, इंटरनेशनल लेवल पर इसको 40 मार्क्स में प्रिपेयर करेंगे, और फाइनली फिर आपके पास अनदर 40 मार्क्स जो हैं वो आपके GS के स्टैटिक पोर्शन से जो है वो डेडिकेट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है, ये भी हम प्रीलिम्स में ऑलरेडी आप पढ़ते हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर, इंडियन कल्चर की बात हो रही है, और डिफरेंट अदर मॉड्यूल्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, राइट,
इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया दैट इज़ इंडियन ज्योग्राफी, और एक एडिशनल फीचर जो कि हम हमेशा से फर्स्ट डे से बात करते आ रहे हैं कि एचएस और एनटी में जो डिफरेंस है वहाँ पर गांधीयन आइडियोलॉजी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। दो अब एचएस मेंस के एग्जाम में भी गांधीयन टीचिंग इम्पॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी की जो टीचिंग्स हैं तो उसमें इस पार्ट से स्पेशली जो उनके मूवमेंट्स रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सत्याग्रह की बात हो रही है, अहिंसा, नॉन वायलेंस, दैट पार्ट विल बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और उसकी रेलेवेंस यहाँ आपको ऐसे भी प्रिपेयर करना है कि उसकी रेलेवेंस क्या है विज़ टुडेज सिनेरियो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबिलिटी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, एथिकल गवर्नेंस में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट पार्ट विल बी इम्पॉर्टेंट। तो दैट मीन्स अब हम इसको यहाँ कंक्लूड करें तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि एक चीज़ हमारे पास एचपी का सेक्शन है जो हमने प्रीलिम्स में ऑलरेडी थरली प्रिपेयर किया है, और एचपी के सेक्शन में हमारे पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और सारा वेलफेयर का पार्ट है, राइट, ठीक है। फिर हमारे पास जीएस का स्टैटिक पोर्शन है, वो भी हमने प्रीलिम्स में थरली प्रिपेयर किया है, और ये पार्ट जो है ये 20% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। और यहाँ पर आपके पास पॉलिटी है, यहाँ पर आपके पास हिस्ट्री है, इकोनॉमी है एंड आपके पास यहाँ पर ज्योग्राफी है, लेकिन ये ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी है, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री है, और एक एडिशनल फीचर यहाँ पर आपके पास आर्ट एंड कल्चर है, और यहाँ पर गांधीयन आइडियोलॉजी है। ये पूरा कंट्रीब्यूशन जो है वो 40 मार्क्स का रहेगा। लेकिन ये स्टैटिक पोर्शन आप कर चुके हैं, इसको सिर्फ रिवाइज करना है और आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप इसमें अब ऐड करेंगे वो क्या ऐड होगा, आपका करंट अफेयर्स। तो प्रेजेंटली हमने देखा कि एनटी के प्रीलिम्स एग्जाम में भी बहुत रिसेंट जो है वो करंट टॉपिक्स जो हैं वो आपसे पूछे गए थे। तो ये नेशनल और इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स, क्योंकि इसकी वेटेज भी आपकी 40% रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है करंट अफेयर्स के साथ साथ, और इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन रिवीजन के साथ साथ इसको इवैल्यूएट करना आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अब इसमें भी आपका काम आसान करने के लिए हम क्या लेकर आए हैं, हम आपके साथ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर रहे हैं जो जीएस में आप पहले उसको प्रिपेयर कर लें, प्राइमरी टॉपिक्स, और ऐसे ही एचपी के लिए करंट अफेयर्स के। सो दैट टॉपिक्स का जो पीडीएफ का लिंक है वो आपकी जो है कंटेंट के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मिल सकता है। आई विल शेयर दैट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अब एचपी स्टेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये टॉपिक्स की लिस्ट को आप प्रिपेयर कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा, 50 ईयर्स ऑफ हिमाचल स्टेट हुड, मे बी डिस्क्रिप्शन ऑफ मिंजर फेयर, और दीज डेज जो है रायपुर में लवी फेयर ऑर्गेनाइज हो रहा है, और इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे करते करते यू विल कम अक्रॉस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, डिजास्टर, क्लाइमेट कंडीशंस, और रिसेंटली विधानसभा इलेक्शंस का कंडक्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो इनॉग्रेट किया है नालागढ़ में, और इवन बल्क ड्रग पार्क भी जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में आया है, पंचवटी योजना जो हिमाचल स्टेट की स्कीम है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर वाई.एस. परमार जो फाउंडर रहे हैं हिमाचल स्टेट के, एंड ऑफ कोर्स द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। ऐसे ही इसी तरह से हिमाचल स्टेट के साथ साथ हमने यहाँ पर आपके लिए इवन जो है जीएस लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज यू कैन सी हियर, इम्पॉर्टेंट आपके जो है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इश्यूज रहेंगे, और इवन उस ज्योग्राफी के साथ साथ जो है इकोलॉजिकल कंसर्न्स क्या है इस समय, स्पेशली वाटर क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड। और इसके साथ साथ हमने आपको यहाँ पर जो है इवन प्रोवाइड किए हैं इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। सो ये डिटेल टॉपिक्स हैं आपके सामने, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होंगे, और इसके साथ साथ आंसर राइटिंग के लिए आप इंस्टीट्यूट में एनटी मेंस की जो है टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, आपको इवैल्यूएशन मिलेगी, और आपको ये पता चल जाएगा कि मार्क्स कहाँ पर इम्प्रूव हो सकते हैं। और उसमें आपके डिस्क्रिप्टिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स के जो है आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये यूज़फुल लगेगा इन्फॉर्मेशन, टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और जल्दी ही आप बहुत सक्सेसफुल वे से अपने मेंस के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।